अब आ जाती है भाई साहब बात कि ये शुरुआत जो होती है ना, वो होती है हमारे पास आइस के साथ। कई बार कई बच्चे पूछते हैं सर ये जो हमारे पास होता है कि हॉर्स पावर होती है, एचपी में क्यों करते हैं हम, ठीक है, हॉर्स पावर की बात करते हो, तो वो बेटा जैसा जैसा पहले यूज होता था ना, वैसा ही उन्होंने अपनी डेफिनेशन बना ली थी। वैसे ही उन्होंने, अब पहले घोड़ों का इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए, कहीं भी सामान लाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था। तो जो ताकत थी उसको ही हॉर्स पावर में मापना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि घोड़े ही थे। अब भाई साहब बात करें तो हमारे पास, अगर देखो मैं ये एग्जांपल देना नहीं चाहता, फिर भी मेरे दिमाग में आ रही है। हम पुराने टाइम में देखते थे हम ये, ठीक है, या ठीक है, इवन जो घर में डेथ भी किसी की हो जाती थी ना, बर्फ लगा देते थे। वो क्या कर देते कि बर्फ रख देते थे, वो बॉडी के ऊपर बर्फ रख देते थे, ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अप ना जा सके, वो टेम्परेचर डाउन रहे, वहां की हीट जो है वो छीनी जा सके। ठीक है। अब देखो और एग्जांपल देता हूं। आपके पास अगर कहीं रूम में आपने रख दिया, यहाँ पे मैं इस तरह से बना लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है, चीज को यहां से हम प्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए कि एक रूम है, इस तरह से एक रूम है, और इस रूम के अंदर आपने यहां पे लाके रख दी बर्फ, यहां पे आइस रख दी, लाके बर्फ रख दी। अब जो बर्फ है या आइस है वो क्या करेगी पता है, वो हीट उठाएगी, वो क्या करेगी, हीट यहां की उठाएगी और खुद खाएगी, हीट खुद खाएगी, हीट खुद खाएगी। और मैंने आपको बोला कि आप जब हीट उसको क्या करोगे, देखो हीट खाएगी, आपको बोला ना सेंसिबल हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। जब ये हीट खाएगी तो ये पानी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या बनने स्टार्ट हो जाएगी, पानी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जब आप हीट, इसको एक बर्तन में रख देते हैं, देखो इस बर्तन में रख देते हैं, तो ये कमरे की हीट खाई और पानी बनना स्टार्ट हो गया। इसका क्या बनना स्टार्ट हो गया, पानी बनना स्टार्ट हो गया। तो कमरे की हीट खानी स्टार्ट कर दी। अगर कमरे की हीट खाएगी तो वहां का टेम्परेचर डाउन करेगी। अब पुराने टाइम में आईसी यूज हो रही थी, बर्फ ही यूज हो रही थी। इन्होंने भी आगे जाकर दिमाग लगाया, तो यूनिट्स जो रखे, जो इसके यूनिट्स रखे, ठीक है, वो भी हमने क्या कर दिए, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट्स ऑफ ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, वो हमने किसमें रखने हैं, रेफ्रिजरेशन के यूनिट्स। हमने सुना होगा कभी भी टनों के ऊपर, हमने बात की होगी कि एक टन है ना, एक टन का हमारे पास एसी है, 2 टन का एसी है, इस तरह से लिखते हैं ना हम, 1.5 टन का एसी है। कभी आपने ये चीज सुनी हो? तो भाई साहब ये है क्या, 1 टन का एसी, 2 टन का एसी? ये ऐसा है कि अगर हम 1 टन बर्फ रखें, 1 टन बर्फ रखें किसी कमरे के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 24 घंटे में वो वहां की कितनी हीट उठा लेगी, कितनी हीट वो उठा लेगी, उतना ही काम, जितनी हीट ये उठा लेगी उतना ही 1 टन का एसी उठा लेता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये बात को बड़े ही ध्यान से समझना। जितनी जितनी हीट, ठीक है, जितनी हीट हीट 1 टन की, 1 टन की बर्फ, बर्फ का आइस है ना, बर्फ उठा लेगी, ठीक है, उठा लेगी, इसको उठा लेगी कमरे में से, कमरे में से उतना ही, उतनी हीट ही, उतनी हीट ही 1 टन का एसी, 1 टन का एसी उठा लेगा, उठा लेगा कमरे में से, ठीक है, उठा लेगा कमरे में से। अब तो इससे ज्यादा क्या प्योर हिंदी हम इस्तेमाल करें, इतनी ज्यादा हिंदी इस्तेमाल कर ली, इससे ज्यादा क्या इस्तेमाल कर ले बेटा। तो जितनी 1 टन की आइस उठा सकती है, तो अभी हम 1 टन है, 1.5 टन मतलब 1.5 टन की बर्फ रखनी पड़ेगी। और छोटे होते मुझे बड़ा टेंशन थी,
कहता है यार मैंने 1 टन का एसी लगवाया है। तो वहां उठा के ला रहे, 2 बंदे उठा के ला रहे। मैं कहा भाई बंदे बड़े तगड़े हैं, 1 टन का एसी। और मेरे दिमाग में पता क्या चलता है, छोटे होते 1 टन के एसी का दिमाग में मेरे आता कि 1 टन का मतलब पता है क्या होता है, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। 1000 किलो। मैं कहा भाई 1000 किलो का एसी लगा रहा है, 1000 किलो। 100 किलो नहीं उठाया जाता भाई, 100 किलो को उठाने के लिए दम चाहिए होता है, यहाँ 1000 किलो। और 1000 किलोग्राम 2 बंदे चल उठा रहे हैं। भाई ये तो नहीं हो सकता कि हजार हजार मतलब 1 टन का एसी 1000 किलोग्राम का तो नहीं होगा, ऐसे तो उठा रहे हैं वो। 2 बंदे उठाएंगे ज्यादा से ज्यादा 50 किलो का, 40-70 किलो का होगा, 100 किलो का होगा, 1000 किलो का तो नहीं होगा। तो हमें सब तब जाकर समझ आई कि ये क्या हो रहा है, क्या खेल खेल रहे हैं। वो खेल खेल रहे हैं बर्फ के साथ, हम आइस के साथ खेल खेल रहे हैं। क्योंकि भाई साहब आइस पहले इस्तेमाल होती थी, सबसे पहले आइस ही इस्तेमाल होती थी, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आइस इस्तेमाल होती थी। ठीक है, ये एसी उसी कहा, ये सब बाद में आए हैं। ठीक है, बर्फ राजा राजा है बर्फ इसके एरिया का। हा? तो ये राजा रहा है, आइस का खेल चल रहा है, तो आइस राजा रहा है, ये नहीं किसी की बात मानता, ये नहीं किसी बात मानता। तो अब हम समझते हैं यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन को एक्चुअल में हम लिखेंगे कैसे। बात यहां पे आती है लिखेंगे कैसे। तो इसकी एक डेफिनेशन है बेटा, उसको डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, द प्रैक्टिकल यूनिट, द प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ practical unit of refrigeration is expressed in of refrigeration is expressed in ton of refrigeration, in ton of refrigeration, ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इसको लिखते हैं टी आर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टी आर बोलते हैं। ठीक है, हम ऐसे तो बोलते हैं 1 टन का एसी, एक टी आर का बोलना चाहिए। एक टी आर मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन, लेकिन वो क्या कहते हैं 1 टन का एसी है। 1 टन का एसी नहीं होता, 1 टन रेफ्रिजरेशन का एसी है। 1 टन रेफ्रिजरेशन वो कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इट इज डिफाइंड एज, इसी लिख लो, a ton of refrigeration is defined as ठीक है, as the amount of refrigeration, the amount of refrigeration effect produced, amount of refrigeration effect produced by uniform melting of 1 ton, uniform melting of 1 टन, 1 टन मतलब 1 टन की आइस है। ठीक है, 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर, 24 आवर। अब हम बात समझेंगे इसकी, ये क्या कह रहा है। सब कुछ करेंगे विनोद, सब कुछ करेंगे, एक एक डेफिनेशन, एक एक चीजें आपको समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं, तो ये हम समझेंगे। ठीक है, ये हम समझेंगे। तो भाई साहब हमने बातें जो करनी है वो सारी की सारी जो बातें करनी है वो हमने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में बातें करनी है। लेकिन ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कैसे समझा जा सकता है उसको हम समझेंगे बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से। ठीक है, इस चीज को हम करेंगे। ठीक है, इस चीज को हम करेंगे। इसमें डेफिनेशन में अब हम आ जाते हैं
ओके, सबसे पहले आ जाओ सबसे पहले हम एसआई सिस्टम में समझते हैं। एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में क्या होगा वो देखिए। एसआई सिस्टम में हम समझेंगे ये क्या होता है, ठीक है, सिस्टम में हम समझेंगे एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में ये मान लीजिए बेटा, ठीक है, एसआई में वेट ऑफ टन ऑफ आइस, तो पहली बात तो एक टन, एसआई में एक टन की आइस को 1000 किलो नहीं कहते, ये बात नोट कर लो। एक बात तो ये सीधी सीधी नोट कर लो कि एक टन की आइस को 1000 किलो नहीं करते एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। तो इसको कहते हैं 907.18, 907.18 किलोग्राम, इतने के बराबर लेते हैं एसआई में। अब आप कहो सर क्यों क्यों क्यों, ये इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, इन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। हमारे दिमाग में जो चलता है हमने तो ये बना रखे हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में तो होता है सीधा सीधा 1000 टन 1000 किलो, बस काम खत्म। लेकिन इनका क्या है, 907.18 किलोग्राम एक टन मानते हैं, ठीक है, एक टन मानते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब ये क्या है देखते हैं, ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस, ये बड़ी मेन चीज है बेटा, लेटेंट हीट। अब आपने अगर वही बात थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। सर इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर और मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन पे वीडियो बनाइए, सर मुझे नहीं आता है, ऑटोमेशन मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है सर, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। ओके, 334.9, तो इसका है 334.9, ये वैल्यूज है, जो वैल्यूज आपको याद करनी है बेटा, ठीक है, ये वैल्यूज याद करनी है, किलो जूल पर किलोग्राम। अब बात समझना मेरी जो मैं समझाना चाहता हूं, देखो बच्चे, देखो लेटेंट हीट, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप थर्मो नहीं पढ़ रहे हो और आरएसी पढ़ रहे हो। ये मैं सच में, मेरा एक बार मुझे वो हेड बना दो, ठीक है, ये जो होते हैं ना कि भाई साहब एजुकेशन के हेड होते हैं, जैसे एक दिन की पावर दे दो, तो सबसे पहले मैं रूल करूंगा कि भाई साहब तेरी एक भी सप्ली है तो तू फेल है, बस। जिसने थर्मोडायनेमिक्स में सप्ली ले रखी होती है वो आरएसी पढ़ रहा होता है, इस अपने देश का ये हाल है। क्यों क्यों, जिसको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती आरएसी क्यों कर लेगा, थर्मोडायनेमिक्स में फेल है आरएसी पढ़ रहा है, तो भाई आरएसी में पास है थर्मोडायनेमिक्स में फेल है, ऐसे हो नहीं सकता। थर्मोडायनेमिक्स आती है तो आरएसी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो पहली बात तो यही करना चाहिए। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि ये चीज इस तरह से, इस तरह से हम ये ग्राफ करते थे बेटा, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ में हम इस तरह से लाइन पढ़ते थे, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमने ये वाली लाइन जो पढ़ी थी ना, ये वाली यहां से यहां तक की, वो हमने पढ़ी थी कि लेटेंट हीट यहां पे होती है। देखो मेरे पास बर्फ पड़ी है, ये अब मैंने पानी के रूप में समझाया था ना इस चीज को, अब बर्फ के रूप में समझना इस चीज को, बर्फ के नाम से क्या होगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम है, बर्फ का टेम्परेचर कम है, अब मान लीजिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, किस तरह से, इस तरह से मैं आपको नोट करवा देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड है, यहां पे आ जाए, ओके। तो ये मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, उसका टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री कर दिया, -10, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री पे आ गया, 0 डिग्री पे, आपने हीट दी, आपने क्या किया, हीट दी थी, तो -20 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया था, आपने हीट दी और वो 0 डिग्री पे आ गया। लेकिन 0 डिग्री पे आने के बाद आइस का जो, आइस के अंदर हीट जा रही है ना, आइस के अंदर हीट जा रही है, वो आपको पता ही नहीं लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। 0 डिग्री पे आइस पड़ी है, 0 डिग्री, उसके ऊपर थर्मोमीटर लगा के रखो, 0 ही रहेगा। वो सारी हीट जो खा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, अपनी कंडीशन को चेंज कर रहा है, अपने फेज को चेंज कर रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। सॉलिड पहले था, यहां क्या था, ये वही है बेटा जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है सारी चीजें। यहां पे क्या है, यहां पे है इस पॉइंट पे आइस, यहां इस पॉइंट पे क्या है, आइस, और इस पॉइंट पे आगे जाकर जैसे हमने पढ़ा था, ये धीरे धीरे थोड़ा सा पानी बनेगा, ज्यादा आइस, थोड़ा सा और पानी, ज्यादा आइस,
आधा पानी आधा आइस, आगे जाके ज्यादा पानी 60% पानी और आइस कम हो गई, यहां पे जाके 80%, यहां 90% पानी और थोड़ी सी आइस, और यहां पे जाके पानी बन गया, लिक्विड बन गया। ये क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड। और ये जो हुई हीट होती है ना, ये जो हीट होती है इतनी, यही होती है क्या? ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन यही हम पढ़ते हैं। इसके बाद भी पानी वाला केस जो हम पढ़ते हैं ना बेटा, पानी में पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे 100 डिग्री पे आएगा, वो इसके बाद वाला अगला ग्राफ वही बनता है, सेम इसी की तरह बनता है। ठीक है, इसी तरह से बनता है। वो कह रहे हैं कि आप 335 नहीं ले सकते बेटा, लेने को ले सकते हो, जो बुक में लिखा है मैं तो आपको वो बता रहा हूँ, लेने को एग्जैक्ट आपको 335 ही दिख रहा है, आप उन दिमाग में लगाएं, लेकिन वो साइंटिस्ट इतने अजीब से हैं कि आपको 0.9 में निकाल के रखा है। ठीक है, निकाल के रखा है, क्योंकि ये कितने 1 किलोग्राम के लिए है, 1000 किलोग्राम के लिए कितना फर्क पड़ जाएगा एक 0.1 का, वो देखिए। ठीक है, 0.1, इसलिए अभी आप इसको रट्टा मार लीजिए। तो यहाँ पे लिक्विड है बेटा, आइस है, यहाँ पे लिक्विड है। ये जो हीट होती है यही होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब 1 किलोग्राम की आइस यहां पे मैं अगर रख दूं, यहां पे मैं 1 किलोग्राम की आइस रख दूं, तो वो क्या उठा लेगी? 334.9 किलो जूल की हीट उठा के पानी बन जाएगी। इतनी हीट को उठा के पानी बन जाएगी। मैं कहूंगा भाई साहब इतना बताओ कि कितने किलो जूल हीट है तेरे पास? आप कहोगे सर मतलब, मैं कहूंगा बेटा ये देखो, हीट आप छोड़ रहे हो, हमारी बॉडी में से हीट निकलती है, इसमें से हीट निकल रही है, ठीक है, लाइटों में से हीट निकल रही है, बाहर से सन की लाइट से हीट अंदर आ रही है, हमारे कमरे के अंदर हीट कितनी है? आप कहते हो सर 30,000 है, 30,000 है किलो जूल इसके अंदर हीट पड़ी है। अगर मैं इसको निकाल दूं, बोल इसको निकाल दूं, आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा 1 किलोग्राम 335 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, एक बार 300 किलो जूल हीट उठा लेगा 1 किलोग्राम। 30,000 को उठाने के लिए कितने किलोग्राम की आवश्यकता है? आप गुना कर सकते हैं, आप गुना कर सकते हैं। तो ये 1 किलोग्राम इतनी हीट उठा रहा है, तो भाई साहब तो 1 टन कितना उठाएगा? इससे गुना कर दो, बस सिंपल सी बात। आप क्या करोगे? इससे गुना कर दोगे, तो हम क्या करेंगे? टोटल हीट जो उठाएगा, टोटल 1 टन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फिर? ठीक है, मैं आपको सिंपल सी हिंदी में लिखता हूं यहां। ठीक है, 1 किलोग्राम कितना उठाता है? किलोग्राम कितनी हीट उठाता है? कितनी हीट उठाता है? ठीक है, उठाता है, इंटू कर दो, इंटू कर दो जितने किलोग्राम आपके पास है, जितने किलोग्राम आपके पास है। बात समझ आई? तो मेरी 1 किलोग्राम जो हीट उठा रहा है भाई साहब, वो उठा रहा है 334.9, और हमारे पास किलोग्राम है 907, कितना था एग्जैक्ट? 907.18 हमारे पास है। इन दोनों को गुना करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, और वो आ जाएगी 303814 पॉइंट। पॉइंट में क्या है? पॉइंट में है 582 किलो जूल पर डे। ये भी बात को समझना, एक इतने किलो जूल उठाएगा एक दिन में, लेकिन हमें तो दिन की बात ही नहीं करनी, हमें तो मान लीजिए मैं मिनट में बात करता हूं या मैं सेकंड में बात करता हूं। ठीक है, मैं मिनट में बात करता हूं या सेकंड में बात करता हूं। अगर मैं इसको घंटे में बदलना चाहूं, ये क्या है? 24 घंटे। 24 घंटे मैं अब देखो बच्चों की तरह कराऊं, 24 घंटे में 24 आवर्स में कितनी हीट उठाई उसने? 24 आवर्स में उसने उठाई ये 303814.58। तो 1 घंटे में कितनी उठाएगा? 1 घंटे में उठाएगा वो 303814.8 डिवाइडेड बाय 24। लेकिन ये क्या है? 1 घंटा क्या होता है? 60 मिनट। तो ये क्या है एक्चुअली में? 60 मिनट है। 60 मिनट में ये कितनी हीट उठा रहा है? इतनी।
लेकिन 1 मिनट में कितनी उठाएगा फिर? 1 मिनट में कितनी उठा लेगा हीट? 1 मिनट उठाएगा 303814.58 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60, ये हो जाएगा 1 मिनट में। और 1 मिनट में अगर हम देखते हैं तो वो बन जाएगा बेटा 211 किलो जूल पर मिनट। ये बन जाएगा 211 किलो जूल पर मिनट। 1 मिनट में इतनी हीट उठा रहा है भाई साहब, 1 मिनट में इतनी हीट उठा रहा है, वो वहां से 211 किलो जूल पर मिनट उठा रहा है। लेकिन आप कहते हो सर पर मिनट नहीं, पर सेकंड में बताओ। तो भाई साहब ये 1 मिनट क्या होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितनी हीट उठा रहा है वो उठा रहा है इतनी। तो 1 सेकंड में कितनी उठा लेगा? 1 सेकंड में उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 211 को डिवाइड कर दो 60 से, या इसको पूरे को 60 से फिर से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो वो करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपका 3.516 516। तो ये क्या है? किलो जूल पर सेकेंड। इतनी हीट उठा रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, तो इसको हाँ 211 वाला जो है एग्जैक्ट वो आता है 210.98 आता है, तो 211 बोल देते हैं, आसपास हम ले लेते हैं। 211 किलो जूल 1 मिनट में या 1 सेकंड में उठा रहा है 3.516। अब इसको रट्टा मार लो, इसको रट्टा मार लो। किसको? 2 चीजों को रट्टा मारना है आपने, 211 वाला और 3.16 वाला। ठीक है, 211 वाले को रट्टा मार लो किलो जूल पर मिनट, या अगर आपके घर में एसी है तो एसी की साइड में कहीं पे लिख दो कि भाई साहब ये कितनी हीट उठाता है, 211 किलो जूल 1 मिनट में उठा लेता है। ठीक है, और अगर आपने देखो कमरे में मेरे पास हीट पड़ी है, मान लीजिए 400 हीट पड़ी है, हर मिनट 400 हीट इसके अंदर आ रही है, हर मिनट में 400 हीट। तो मैं इससे 200 उठा लेता हूं, 211 उठा लेता हूं, तो भाई साहब 200 बच जाती है, फिर और आ जाती है, फिर उसको उठाता हूं, फिर और आ जाती है, उसको उठा, अगर दरवाजा बंद कर दूं तो जो हीट है उसको उठा रहा है, तो फिर भी हमारी बॉडी में से हीट निकल रही है, उसको उठा रहा है, तो हीट को उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। 211 किलो जूल पर मिनट उठा रहा है, या 3.516 किलो जूल पर सेकंड उठा रहा है, किलो जूल पर सेकंड उठा रहा है। इतनी हीट वो यहां से उठा के लेके जा रहा है। भाई साहब इसको अंडरलाइन करो, आप इसको हाईलाइट करो, जो भी करो, लेकिन इसको याद कर लो। लेकिन ये क्या है, याद रखना, ये एसआई में है, ये भी याद रखना, ये एसआई में है, ये किसी और में नहीं है, ये एसआई में है। ठीक है, एसआई में है। ठीक है जी बेटा, किलो जूल पर सेकंड को हम किलोवाट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको 3.516 किलोवाट, क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है? वाट। जूल पर सेकंड क्या होता है? वाट। उसको किलोवाट बना देंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं? किलोवाट भी बोल सकते हैं, 3.516 किलोवाट भी बोल सकते हैं। वो आपकी आंसर पे डिपेंड करता है कैसा आपको पूछा गया है। मेन बात क्या है? मेन बात है कि हीट उठानी है भाई साहब, और मैं स्टार्टिंग से यही कह रहा हूं कि हीट उठानी है। मैं स्टार्टिंग से यही कह रहा हूं कि हीट उठानी है। हीट उठाना ही हमारा मेन मकसद हो जाएगा, और हीट इतनी उठाई जा रही है 1 सेकंड में, 1 मिनट में, और भाई साहब यहां से निकाली जा रही है, निकल 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 निकल, और हम यहाँ हा मजा, आराम, नींद, सुस्ती, जितना कुछ कह सकते हो कर लो। ठीक है, जितना कह सकते हो। हम ना बेटा सच में बीटीयू बताइए, बीटीयू भी बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। देखो जब हॉस्टल में थे ना यार, हॉस्टल में थे ना एसी ना वो कूलर वगैरह कुछ नहीं होता था, तो मस्ती का माहौल कैसे बनाना कि भाई गर्मी है, नींद कैसे आए। ठीक है, अब नींद लाने के लिए क्या, चादर को गिल्ली करो, चादर को भिगाओ, चादर गीली करने के बाद, भीगने के बाद ऊपर ले लो, और वो जो हवा निकलेगी वहां से ठंडी ठंडी आएगी और नींद आ जाएगी। उसने में चादर सूख जाएगी, रात को भी कुछ टेंशन नहीं। एक बार नींद ही आ जाए फिर तो क्या टेंशन है, फिर तो चाहे पसीने से भर जाओ, चाहे मक्खियां मुंह पे बैठे, फिर तो हॉस्टल वाले बंदे उठते नहीं होते, फिर कहते भाई भाड़ में जाए गर्मी, चाहे तू पंखा बंद कर दे, अब नींद आ गई तो आ गई।
अब तो पसीने में सो जाएंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। और ये हाल होता था, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये होता था बेटा हॉस्टल्स की बातें। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एमकेएस सिस्टम में, नेक्स्ट है हमारे पास एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में हमारे पास कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। दोनों चीजें हमें चाहिए बेटा, दोनों चीजें हमें पता हो क्या। एक तो 1 टन किसके बराबर है, 1 टन इसमें जो है वो 900 किलोग्राम के बराबर होता है बेटा, 900 किलोग्राम के बराबर होता है। और लेटेंट हीट की बात करें, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसमें निकाला था, इसमें भी है। तो इसमें है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। पहले तो भाई साहब इन्होंने इतना कुछ बना रखा होता है, फिर उसके बाद अपने अपने, नहीं भाई साहब हम तो एसआई में बात करेंगे, नहीं भाई साहब हम तो ये एमकेएस में बात करेंगे। भाई साहब एक ही क्या यार जान खा रखी है। कैलोरी भी, हीट का आप खुद देखो, हमें तो जूल में भी आता है, कैलोरी में भी आता है वो भी बताओ, ये भी बताओ। एक तरफ कर लो ना यार, कैलोरी भी हीट की यूनिट है भाई साहब, कितने कैलोरी हीट बर्न की, कितने कैलोरी की हीट है, कैलोरीज में भी आएगा, जूल में भी आएगा। जान तो ले लेते हैं, फिर बीटीयू में आ जाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश वाले आप अपने ही रूल चला रहे हैं, वो कहते हैं हम नहीं मान रहे ब्रिटिश वाले का। इंग्लैंड, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन दोनों के बीच में हम पिस जाते हैं, ठीक है। पहले बोलते थे एजुकेशन, पहले बोलते थे एजुकेशन, मुश्किल से हमने EDUCATION एडुकेशन हमने पहले बचपन में बोला, मैडम बोलती दिस इज एजुकेशन, मैडम एडुकेशन, मैडम कहती नहीं नहीं बेटा दिस इज एजुकेशन। अब जब बड़े हो गए तो कहते एडुकेशन। तो वो ब्रिटिश और अमेरिकन इन दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो भाई साहब कहीं पे यूनिट कोई आ जाती, कहीं पे कोई आती है, तो हमें करनी ही पड़ती है। तो हमें क्या करें, दोनों चीजों के बीच में हमें क्या पता हमें कहां से नौकरी मिलनी, क्या करना है, तो दोनों ही सीखने पड़ते हैं। तो ये भी गुना कर दो बस, 1 किलोग्राम कितनी उठाता है और कितने किलोग्राम है, 80 इंटू 80 इंटू 900 कर दो, डिवाइड बाय कर दो किसके, 24 से, किसके लिए, 1 घंटे के लिए। 60 से डिवाइड कर लो 1 मिनट के लिए, और 60 से डिवाइड करो 1 सेकंड के लिए। अब तो ना सिखाऊं ना ये कैसे आया, अब तो ना सिखाऊं ना। अब अगर सिखा दूंगा तो आप कहोगे सर अब क्या बार बार सिखाना, तो इसलिए मैं इसको बार बार नहीं सिखा रहा बेटा। तो ये होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। सेकंड में डिवाइड करें यार, सेकंड में, मिनट में कर लो, मिनट में आंसर दे रखा है, मिनट में कर लो, तो इसको मिनट में कर लो, बस इतना ही बहुत है। जो बुक कहती है हम तो वही मानेंगे। 50 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी पर मिनट, पर मिनट, इतनी हमारे पास हीट उठाता है ये। और हीट उतनी उठा रहा है, बर्फ बर्फ ही है, बर्फ बर्फ ही है, बर्फ का बर्फ में डिफरेंस नहीं है, बर्फ ये बर्फ अलग है, नहीं नहीं बर्फ वही है, बर्फ का बिहेवियर वही है, उसने हीट उठानी, उसको नहीं पता कि और ये यार ये एक गंदी बात, आप वैसे सोचना, वैसे सच में सोचना, किसने बोला कि बर्फ तो इतनी हीट उठाएगी, इतनी हीट उठाएगी 1 मिनट में, किसने बोला इसको। और वो फिक्स है, अगर चेंज हो जाए अचानक से बर्फ, नहीं यार मैं अपने माँ बाप की बात नहीं मानूंगी, पुरानी मेरी बर्फ के साथ बहुत ही जाती हुई थी, तब बहुत सारी हीट उठानी पड़ती थी उससे, ठीक है, उसको 211 किलो जूल पर मिनट उठाना पड़ता था। मैं नहीं मानूंगी, मैं तो 211 नहीं उठाए, बहुत काम हो जाता, बहुत थक जाती हूँ। मैं आज से 100 किलो जूल उठाएंगी। नॉर्थ इंडिया वाली बर्फ ये कहे, साउथ इंडिया वाली बर्फ कहे, अरे मजा नहीं आ रहा, 211 कम है, मैं तो 500 उठाया करूंगी। और असम वाली बर्फ कहे नहीं, मैं भैया कुछ नहीं उठाऊंगी बर्फ, मैं कोई हीट ही नहीं उठाऊंगी, कर लो जो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बर्फ कभी ऐसा बात अगर करने लग जाए, ये सब चीजें कांस्टेंट है, ये बात समझो, हीट उठाने की प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट है। 1 मिनट में 211 किलो जूल हीट उसने उठानी है तो उठानी है। कभी सुना है कि बर्फ ने, अरे यार ये वाली बर्फ तो कम उठा रही है, ये वाली बर्फ तो बहुत ज्यादा उठा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये फिक्स है ये चीजें, तभी तो इंसान नाचने लग जाता है कि भाई मैंने ये बर्फ का बिहेवियर निकाली है, बर्फ क्या निकालेगी, बर्फ क्या करेगी, बर्फ कितनी मिनट, 1 1 मिनट में कितनी हीट उठाएगी, ये मुझे मजा आ गया, ये मुझे मजा आ गया, इतना फिक्स हो गया। जो चीज बोल नहीं सकती उससे बुलवाना, उससे पता कराना, बेटा तू क्या करेगा, बेटा तू क्या करेगा, तो ये सब कुछ फिक्स है। एक इंसान है, कुत्ती चीज इंसान,
कि इंसान को बोले ये बंदा बहुत अच्छा है ना, ये बहुत मेरे काम आता है, दूसरे दिन ये सारा बेकार है। बिहेवियर ऐसे चेंज होता है, ऐसे ये नहीं चेंज करते, ये नहीं चेंज करते, ये ऐसे कैसे रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो ये चीजें जो है वो समझने वाली है, जब बेटा इस तरह से समझोगे ना कि सच में यार इंसान ने क्या क्या किया है। ठीक है, एक बर्फ के बारे में भी जानकारी ले ली, एक बर्फ के बारे में भी जानकारी ले ली जो हम बातें नहीं करते। तो नेक्स्ट है हमारा एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस में अब आप में से कोई उठकर आए सर ये एफपीएस क्या होता है, तो उसके लिए ये है कि भाई साहब चुपचाप जाके फिजिक्स पढ़ो, पहले चुपचाप जाके पहले फिजिक्स पढ़ो, तब मेरे पास आना। मेरे वाला चैप्टर फोल्डर जो है वो फिजिक्स वाला है, वो उसको पढ़ लेना। फिजिक्स वाले फोल्डर में जाके फिजिक्स पढ़ो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब बात आती है कि एफपीएस की। एफपीएस सिस्टम में जो है ना वो बेटा हमारे पास 1 टन की जो बर्फ है, ठीक है, 1 टन की जो बर्फ है, 1 टन की बर्फ जो है वो 2000, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग यूनिट्स है बेटा, 2000 इसमें पाउंड, 2000 पाउंड, पाउंड। इसने तो अमेरिकन, ये खतरनाक चीज है ये देखना, अब खेल बड़ी जबरदस्त है, खेल सारा अमेरिकन का ही है। ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो है ना पाउंड, पाउंड को सही रख लिया आपने, किलोग्राम को हिला दिया। हम कहते हैं 1 टन 1000 किलो, नहीं नहीं पाउंड 2000 होगा, क्योंकि एक जो हम डिफरेंस देखें पाउंड और किलोग्राम का वो अलग है, इसलिए वहां पे किलोग्राम में अलग आ जाता है। ठीक है, हमारे पास कुछ अलग आ जाता है। तो 2000 पाउंड जो है हम 1 टन को मानेंगे। और ये जो हीट उठाएगी वो उठाएगी हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट वो उठाएगी 144 बीटीयू। अब बीटीयू क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और सॉरी ये ब्रिटिश का आ गया ना, तो पाउंड, पाउंड ब्रिटिश का आ गया, सॉरी। ठीक है, मैं आई थिंक अमेरिकन का बोलिए। तो बीटीयू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो ब्रिटिश ने या पाउंड, पाउंड की बातें की थी, तो बीटीयू पर, ठीक है। तो हमारे पास देखो 144 बीटीयू पर एलबी मतलब पाउंड, और पाउंड लिख लो। अब ये भी बड़ा अजीब सा है कि पाउंड को पता क्या लिखते हैं, ये पाउंड को लिखते हैं एलबी। अब बताओ, आधी तो मेरे डिप्लोमा में ये निकल गया कि ये एलबी क्या है, एलबी क्या है। वहां पे एलबी लिखा हो और बोलते हैं बीटी पाउंड, बोलते हैं पाउंड। भाई पी लिख ले, पी लिख ले ना, पीओ लिख ले, मेरे से पता तो लग जाए। एलबी लिख दिया, एलबी क्या, लिब्रा, लिब्रा मतलब तुला, तुला मतलब उससे बना रहे इसलिए लिब्रा। भाई क्या क्या, पाउंड को पीओ लिख दे यार, मेरा तो क्यों दिमाग खा रहा है। तो इन्होंने एलबी लिख दिया, तो एलबी जो लिखा इन्होंने इस तरह से, एलबी का मतलब पाउंड था। तो भाई साहब अब टोटल देख ले हम इसमें, टोटल हीट कितनी उठाएगा। तो टोटल हीट उठाने के लिए हमारे पास वही 40 से 24 से डिवाइड, 2000 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60। तो इनको करो बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आ रहा है 200 बीटीयू पर मिनट, 200 बीटीयू पर मिनट, 200 बीटीयू पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, 200 बीटीयू पर मिनट। अब भाई साहब इतनी वो हीट उठाएगा इन आइस, 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 आइस। और हमने क्या क्या नहीं किया यार, इंजीनियर भाई साहब ने लकड़ी कैसे कितने पे टूट जाएगी पहले बता दिया, लोहा किस तरह से मुड़ जाएगा, कितने पे मुड़ेगा, कितने लोड पे मुड़ेगा हमने बता दिया, बर्फ कितने पे पिघलेगी हमने बता दिया, जहाज कैसे उड़ेगा हमने बता दिया। ठीक है, बाइक कैसे चल जाएगी, बाइक में पेट्रोल डालो, पेट्रोल डालने से बाइक चल रही है, बताओ। ठीक है, आप सोच के देखो, कभी कभी हैरानी होती है। पेट्रोल, पेट्रोल यहाँ लिक्विड है और हम जा रहे हैं कहीं, दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, किससे, पेट्रोल से। पेट्रोल यहाँ हाथ में रख लो, हाथ में पेट्रोल लेके जाओ कि ले चल भाई पेट्रोल, मुझे कहीं ले चल, नहीं, पेट्रोल को इंजन में डालो, इंजन लेके जा रहा है। तो ये सब बातें जो है अगर आपको समझ दिल से आने लग गई, तब आपको ये बातें जो है वो अपने आप याद भी रहने लग जाएंगी। नहीं तो फिर द डेफिनेशन ऑफ दिस इज व्हेन वी extract the heat from the body and we this heat will be given to the other substance। अरे मेरे भाई रुक जा, बात तो समझा दे क्या है। तो आइस जो है वो हीट उठा के देख लो खुद पिघल जाती है और आपको ठंडा कर देती है। तभी तो आइस हाथ पे रखो, आइस हाथ पे रखोगे ना, आपसे ज्यादा देर रखी नहीं जाती। क्यों, रख के देख लो, क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि आपके हाथ की हीट छीनता है वो। आइस क्या करता है,
आइस हीट छीनता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चीज अपने आप जाती है। आप हाथ पे ऐसे रखते हो आइस, आइस रखी, थोड़ी देर तो रखी जाती है, बाद में रखना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आइस जो है हीट इतनी ले लेगी जितनी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है उससे भी कम कर देगी। बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है हीट, कैसे नहीं चलती बॉडी। बॉडी में हीट ना होना भाई, कब कभी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि भाई साहब अंदर हीट नहीं है, हीट नहीं है हमारे पास, हीट की जरूरत होती है। तो हमारे पास अगर बर्फ आप ऊपर रखोगे तो हाथ की हीट छीनेगा, हाथ की हीट छीनेगा, हाथ की हीट छीन के ले जाएगा और हमारा हाथ ठंडा हो रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे लगता है बस सब नहीं सहन हो रहा। क्यों? क्योंकि हाथ में से इतनी हीट छीनी गई कि हमें अब हाथ में हीट की जरूरत है। फिर वो वहां से जब बर्फ निकालोगे, बर्फ उतार दोगे, ऐसे करोगे, ठंड 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 करने से हाथ में हीट घुसी, ठीक हो गया मेरा हाथ। हीट सब कुछ पता है आपको, आपको पता है, बस आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हो कि हीट मुझे नहीं पता क्या होती है, टेम्परेचर मुझे नहीं पता क्या होता है, थर्मोडाइनमिक्स मुझे नहीं पता। सब कुछ पता है तुझे, सब कुछ पता है, बस तेरी आंखें बंद है। तो इस आंखों को खोलो थोड़ा सा।